श्री गणेशाय नमः। इसके पूर्व के पाठ में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अच संधि प्रकरण में यण संधि पूर्ण हुई। यण संधि करने वाला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा इको यणचि। अब आगे अयादि संधि करने वाले सूत्र आ रहे हैं, जिनमें पहला है एचो यवा यावह। इसकी वृत्ति वरदराजाचार्य ने लिखी, एचः क्रमाद अय अव आय आव एते स्युरचि। यहाँ जो वृत्ति में क्रमाद शब्द लिखा, यह क्रमाद शब्द सूत्र से नहीं आया, यह परिभाषा सूत्र से आया, जो कि अगला सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। सूत्र का अर्थ इतना ही हो रहा है कि एच को, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को, अर्थात ए ओ ऐ औ को अय अव आय आव आदेश हो जाता है अच प्रत्याहार परे रहते। अब ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो तो किनके स्थान पर कौन हो? ए के स्थान पर अय हो कि आय हो कि अव हो कि आव हो, यह निश्चित नहीं है, क्रम निश्चित नहीं है। तो अनियम हुआ और अनियमे नियम कारिणी परिभाषा होती है, इसलिए परिभाषा सूत्र आया यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। जो सम संबंधी विधि है, यहाँ पर सम संबंधी संख्या की दृष्टि से लेना है, अर्थात जितने स्थानीय हो यदि उतने ही आदेश हों तो वहाँ पर यथा संख्य कार्य होता है। यहाँ स्थानीय कौन है? ए ओ ऐ औ, एचो यवा यावह। यह सूत्र कह रहा है कि एच प्रत्याहार होना चाहिए, तो एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं और उनके स्थान पर जो 4 आदेश होते हैं अय अव आय आव, यह भी 4 हैं। तो यह विधि हुई सम संबंधी विधि। यहाँ यथासंख्य कार्य होगा, अर्थात पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा आदेश होगा। अतः ए को अय होगा, ओ को अव होगा, ऐ को आय आदेश होगा और औ को आव आदेश होगा, यह निश्चित हुआ। इसलिए वरदराजाचार्य जी ने वृत्ति में लिखा क्रमात्, एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युरचि। अब क्रम से इनके उदाहरण भी दिए जाएंगे। सबसे पहले हरये, हरे धन ए, चतुर्थी के एक वचन का रूप है हरये। जब आप अजंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो यह स्थिति आएगी। हरि शब्द से चतुर्थी का एक वचन गे विभक्ति आएगी, घेर इंगिति से गुण होगा और गकार की संज्ञा करने के बाद हरे धन ए यह स्थिति होगी। हमें यहाँ एचो यवा यावह लगाना है। हरे धन ए में एच कौन है? रेफ में एकार, उसको अय आदेश हो जाए लेकिन परे अच होना चाहिए, तो परे अच है ए, तो ए को अय आदेश करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर सिद्ध हुआ हरये। उसी प्रकार से विष्णोधन ए यह स्थिति है। विष्णु में एच प्रत्याहार कौन? अणकारोत्तरवर्ती ओकार, उससे परे अच कौन? ए। तो इस ओ को अव आदेश हो जाए, तो ओ को अव आदेश करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर सिद्ध हुआ विष्णवे। उसी प्रकार से तीसरा प्रयोग है नायकः। यहाँ स्थिति थी नई धन अकह, नई के ऐ को आय आदेश हुआ एचो यवा यावह से, परे अच कौन है? अकह का अक, एच कौन है? न में ऐकार, नकारोत्तरवर्ती ऐकार, उस ऐकार को आय आदेश करने पर वर्ण सम्मेलन करने पर सिद्ध हुआ नायकः। उसी प्रकार से पौ धन अकह, पौ में एच कौन? पकारोत्तरवर्ती औकार, उससे परे अच कौन? अकह में अ, तो औ को आव आदेश करने पर वर्ण सम्मेलन करने पर सिद्ध हुआ पावकः। इस प्रकार से एचो यवा यावह के 4 उदाहरण हम लोगों ने पढ़े। हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः। हरये में ए को अय आदेश हुआ, विष्णवे में ओ को अव आदेश हुआ, नायकः में नई के ऐ को आय आदेश हुआ और पावकः में अव को आव आदेश। यह चारों हम लोगों ने पढ़ लिए। अब गोधन यम यह स्थिति है और यहाँ पर गोपयसोर यत सूत्र से यत प्रत्यय हुआ है। गोधन यम में ओ को अव आदेश करें तो गव्यम बनेगा।
परंतु यह कार्य एचो यवायावह से संभव नहीं है। क्यों? गोधन यम इस स्थिति में एचो यवायावह को एच प्रत्याहार वाले वर्ण चाहिए, तो गकारोत्तरवर्ती ओकार एच में आता है, लेकिन वो ओ को अव आदेश तब करता है जब परे अच हो, लेकिन यम में तो यकार है, अतः यहाँ पर एचो यवायावह की प्राप्ति नहीं है। लेकिन गव्यम शब्द की सिद्धि करनी है, ओ को अव करना है, अतः पाणिनि जी को अव और आव आदेश करने वाला एक नया सूत्र बनाना पड़ा, जिसका नाम है वान्तोई प्रत्यये। यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोरव आव एतौ स्तः। यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ और औ को अव और आव आदेश होते हैं। सूत्र में वान्तोई प्रत्यये इतना ही लिखा। ई प्रत्यय अर्थात यी, यकार का सप्तमी बनेगा यी और प्रत्यय का सप्तमी बनेगा प्रत्यये। यकारादि प्रत्यय परे रहते वान्त आदेश हो जाते हैं। एचो यवायावह सूत्र में वान्त आदेश कौन कौन थे? अव और आव थे। तो जो एचो यवायावह में वान्त आदेश जिनको हो रहे थे वो यहाँ भी होंगे, परंतु अच परे नहीं, अब यकार आदि प्रत्यय परे हो जाएंगे। तो गोधन यम और नौधन यम इन दोनों ही स्थिति में परे अच नहीं है। ओ और औ को अव और आव आदेश करना है, जिसके लिए सूत्र आ गया वान्तोई प्रत्यये। तो गोधन यम में ओकार कौन? ककार उत्तरवर्ती ओकार। उससे परे जो यम है, क्या यह प्रत्यय है? हाँ, यह प्रत्यय है। गोपय सोर्यत सूत्र से यहाँ यत प्रत्यय हुआ है, यकार आदि प्रत्यय है, तो ओ को अवादेश होके गव्यम सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से नौधन यम, यहाँ पर भी औकार को आव आदेश करने पर रूप सिद्ध हुआ नाव्यम। तो अयादि संधि करने के लिए हमने दो सूत्र पढ़े, एचो यवायावह और वान्तोई प्रत्यये। एचो यवायावह अच की परता अय अव आय आव आदेश करता है, और वान्तोई प्रत्यय यकारादि प्रत्यय परे रहते भी ओ और औ को अव और आव आदेश करता है, परंतु एक और प्रयोग की सिद्धि करनी है, वह है गव्यूति ही। गव्यूति शब्द में विग्रह है गोधन यूति। गोधन यूति में ओ को अव आदेश करने पर गव्यूति सिद्ध होगा, परंतु ओ को अव आदेश करेगा कौन? एचो यवायावह नहीं कर सकता, क्योंकि ग में ओ एच में तो आता है, परंतु यूति अच परे नहीं है। यूति में यकार आदि में अच नहीं है। उसी प्रकार वान्तोई प्रत्यय भी नहीं कर सकता, क्योंकि वान्तोई प्रत्यय कहता है यकारादि प्रत्यय होना चाहिए, और यूति प्रत्यय नहीं है, यूति निपात है। अब यहाँ गव्यूति शब्द की सिद्धि कैसे हो, ओ को अब कैसे हो, यह पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में नहीं बताया, और जो सूत्र से बातें छूट जाती हैं उनको वार्तिककार स्पष्ट करते हैं। तो कात्यायन ने इसके ऊपर वार्तिक बनाया, अध्वपरिमाणे च। वार्तिकों में भी अनुवृत्ति हुआ करती है। अध्वपरिमाणे च केवल इतने ही शब्दों से अर्थबोध नहीं हो रहा है। इस वार्तिक के पूर्व भी एक वार्तिक था, वो था गोर यूतौ छंदस्युपसंख्यानम। यूति शब्द परे रहते ओ को अव आदेश वेद में होता है, ऐसा अर्थ था। अब आ गया अध्वपरिमाणे च। मार्ग के परिमाण अर्थ में भी यदि मार्ग का परिमाण अर्थ निकलता हो, तब भी गो शब्द से अगर यूति शब्द परे है तो ओ को अव आदेश हो जाता है। गव्यूति का अर्थ है यावति अध्वनि गो शब्द यूयते अर्थात मिश्र्यते श्रूयते तावान अध्वा गव्यूति। जितनी दूर तक गो का शब्द सुनाई दे, उस मार्ग के परिमाण को, उस माप को गव्यूति कहते हैं। प्राचीन काल में जो हृष्टपुष्ट गाय होती थी या बैल होते थे, उनकी आवाज़ 2 कोस तक जाती थी, इसलिए लोग 2 कोस को गव्यूति कहा करते थे। तो गो शब्द है, परे यूति शब्द है, और इससे जो शब्द बनेगा गव्यूति, उसका अर्थ मार्ग का परिमाण भी है, 2 कोश अर्थ है। अतः गो को अव आदेश हुआ और गव्यूति यह सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण में अयादि संधि पढ़ी। अयादि संधि करने वाले 2 सूत्र और 1 वार्तिक है। सूत्र हमने पढ़ा एचो यवा यावह और वांतोई प्रत्यय, और 1 वार्तिक पढ़ा अध्व परिमाणे च।